हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर वनचारी, यमुना यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की, गोकुलानंद भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यम् शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपस्याद्रितचेतसः। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यम् शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपस्याद्रितचेतसः। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यम् शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपस्याद्रितचेतसः। प्रचेतसः पितुर्वाक्यम् शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपस्याद्रितचेतसः। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच ऋषि मैत्रेय ने कहा प्रचेतसः राजा प्राचीन बरही के सारे पुत्र पितुः पिता के वाक्यम शब्द को शिरसा मस्तक पर आदाय धारण करके साधवः सभी पवित्र दिशम दिशा की ओर प्रतीचिम पश्चिमी प्रययुः चले गए तपस्या में आर्द्रता गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके चेतसः हृदय में। अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा। ऋषि मैत्रेय ने कहा हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरा करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तात्पर्य, इस श्लोक में साधवः पवित्र या सदाचारी शब्द आज भी परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह है जो श्री भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन बरही के पुत्रों को साधवः कहा गया है क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे।
पिता, राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, अतः उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। यह तो बड़ों का और अधीनस्थों का कर्तव्य है कि वे आदेशों का सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। शीर्षा अपने मस्तक पर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रचेताओं ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, क्रमशः आप लोग इस दिव्य प्रसंग को सुनते हुए आ रहे हैं। भागवत में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो कि दिव्य न हो। भागवत के प्रत्येक श्लोकों में भगवान की महिमा है, और भागवत समझिए कि स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, ये जानना चाहिए सीधा सीधा। अगर कोई भागवत का संग कर रहा है तो समझिए वह डायरेक्ट कृष्ण के संग में है। अगर अपने साथ भागवत को लेकर चल रहा है, अपने छाती से लगा रहा है, आलिंगन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, छू रहा है, तो ये समझना चाहिए कि हम कृष्ण को छू रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका अनुभव है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे इसका अनुभव है। भागवत को सदैव अपने साथ रखना चाहिए व्यक्ति को, और कुछ रहे या न रहे, भागवत जरूर एक हाथ में रहना चाहिए हमेशा, जब कहीं भी जाइए। तो यह भगवान का ही स्वरूप श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर गए तो उद्धव जी जा रहे थे तो बहुत रो रहे थे। तो भगवान समझाए कि तुम रो मत, मैं कहीं दूर थोड़े जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। भागवत में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, भागवत का संग करना। तो देखिए यहाँ बहुत सुंदर भक्त का चरित्र वर्णन किया जा रहा है। ये पृथु महाराज के वंशावली का वर्णन किया जा रहा है। पृथु महाराज के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि पृथु महाराज भगवान के अवतार ही थे, और पृथु महाराज का ही देन है कि आज हम लोग इस समतल भूमि पर रह रहे हैं। पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ हो गई थी, कुछ भी इसमें होने लायक कुछ भी नहीं था। तो पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आया और पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए, प्रजाओं के हित के लिए, भलाई के लिए। तो पृथ्वी सामने गाय के रूप धारण करके खड़ी हो गई, कही कि महाराज आप हमको मार क्यों रहे हैं, आपको जो चाहिए मेरे से दोह लीजिए, दोहन कर लीजिए, निकाल लीजिए, आपको क्या चाहिए। तो जिसको जो चाहिए था पृथु महाराज ने सबके लिए पृथ्वी से दोहन किया। जैसे कोई गाय से निकालता है दूध, वैसे ही माता पृथ्वी से सबके लिए, सर्पों के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, अप्सराओं के लिए, गंधर्वों के लिए, पर्वतों के लिए, सबके लिए दोहन किए पृथु महाराज। उसी पृथु महाराज के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ विजिताश्व। विजिताश्व पृथु महाराज के पुत्र हैं, और उन्हीं का एक नाम है अंतर्धान। कभी कभी वो अंतर्हित भी हो जाते, छिप जाते थे, उनमें वो कला था। विजिताश्व का ही दूसरा नाम क्या है, अंतर्धान। और उनके पुत्र हुए हवीरधान, और हवीरधान के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ बरहिषद। बरहिषद उनके पुत्र हुए। तो बरहिषद जी बहुत सुंदर यज्ञ किए। यज्ञ ऐसे किए कि यज्ञ करते थे तो चटाई बिछाते थे। चटाई बिछा करके यज्ञ किया जाता है ना भाई, चटाई शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए, कुशा के चटाई। तो ऐसे बिछाए कि उनके बिछाने से पूर्व की ओर अग्रभाग करके वे फैलाए हुए थे, और यहाँ किए, इसके बाद वहाँ किए, इसके बाद वहाँ किए, इसके बाद वहाँ किया। इतना यज्ञ किए, इतना यज्ञ किए कि उनके द्वारा
वो पृथ्वी ही कुशों से पट गई, चटाई से पट गई और कुश उसमें से जम गए। तो इसलिए उनका एक नाम हो गया प्राचीन बरही। बरहिसद का ही नाम है प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही जी ने क्या किया कि उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर, ब्रह्मा जी विवाह के लिए कहे उनको, तो वे विवाह किए। किससे विवाह किए? समुद्र की लड़की से। प्राचीन बरही जी का विवाह हुआ समुद्र की पुत्री से। समुद्र की पुत्री का नाम था शतद्रुति। तो शतद्रुति से विवाह किए और उससे 10 पुत्रों का जन्म हुआ। 10 पुत्र जन्म लिए शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के द्वारा। तो इनको प्राचेतस कहा जाता है या प्रचेता, प्रचेतागण, उन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रचेतागण। वे प्रचेतागण कहलाए 10 भाई। तो जब उन लोगों का जन्म हुआ तो जो उनके पिताजी हैं प्राचीन बरही जी, वे कहे कि बेटा तुम लोगों को विवाह करना चाहिए। पिता अपने पुत्र को पहले आदेश देते थे और लड़के पिता के अनुसार ही कार्य करते थे, अपने मन के नहीं करते थे। आज्ञापरायण पुत्र होते थे। पिता जब बच्चों का जन्म होता था तो पहले पढ़ने के लिए भेजते थे गुरुकुल में, और जब अध्ययन कर लेते थे 20 बरस तक गुरुकुल में रहते थे, कम से कम 20 बरस। 5 बरस की अवस्था में पिता लोग बच्चों को भेजते थे पढ़ने के लिए। जब 5 बरस के बच्चे होते थे तब भेजते थे, और यही परफेक्ट उम्र है। 2 बरस 3 बरस आज जो भेज रहे हैं ना, इसीलिए बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं, आज भी नहीं भेजना चाहिए, लेकिन लोग अपने सुविधा के लिए भेज देते हैं। माता जी लोग सोचती हैं कि कौन झंझट में रहेगा, स्कूल में भेज दो कि आराम तो मिलेगा ना शरीर का, बैठ करके टीवी तो देखोगे ना आराम से, या और भी फालतू काम करोगे ना। बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, लेकिन लोग मानेंगे नहीं कहने से भी। 3 बरस क्या, 1-1.5 साल के बाद ही भेज देते हैं खिलाने के लिए, वहाँ जाओ। और लड़कों का माता का स्नेह मिलता ही नहीं है तो कैसे माता से प्रेम करेंगे? पिता का स्नेह नहीं मिलता है तो पिता से प्रेम नहीं करते हैं। तो पहले के लोग 5 बरस तक तो बच्चों को अपने यहाँ ही ट्रेनिंग देते थे। पहले माता पिता ही गुरु होते हैं, मुख्य गुरु माता और पिता होते हैं। तो माता शिक्षा देती थी, पिता शिक्षा देते थे, और इसके बाद में जब 5 बरस के शिक्षा ले लेते थे बच्चे, तब बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल माने जंगल, जैसे गोकुल धाम है उसमें एक गुरुकुल होना चाहिए, सच पूछिए था। और उसमें बच्चों को वो जंगल में भेज देना चाहिए, जंगल में। और जंगल में माता पिता को नहीं जाना चाहिए फिर भेंट करने के लिए। तो ऐसे वो पढ़ते थे, और जब 20 बरस पढ़ लेते थे, जब उनका उम्र 25 बरस हो जाता था, 5 बरस घर में बिताए और 20 बरस गुरुकुल में, तब 25 बरस के जब हो जाते तो उतना दिन में सब कुछ पढ़ा दिया जाता था। तो वो लड़का स्वयं समझने लगता था कि हमको करना क्या है, हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है कि गारहस्थ जीवन में जाना है। उसको प्रेशर नहीं दिया जाता था, उतना दिन में वो सब समझ जाता था कि हमको करना क्या है। तो अगर उसके मन में यह भाव होता था कि मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, तो वह आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। नहीं तो गुरु महाराज जो पढ़ाते थे वो कहते थे बेटा अब तुम अपने घर जाओ। तो वह लड़का 26 वर्ष में घर आता था, तब पिताजी लोग विवाह करते थे। जिस कन्या से कर दिए उसी से करते थे पिताजी। तो यहाँ पर प्राचीन बरही जी अपने पुत्रों को कहे कि बेटा तुम लोग जाओ और विवाह करो, संतान उत्पत्ति करना जरूरी है। तो लड़के कहे कि ठीक है पिताजी, हम लोग एक करेंगे। इसके लिए वे लोग तपस्या करने के लिए चले गए, तप। और तपस्या करने के लिए कहाँ गए? समुद्र के भीतर तपस्या करने के लिए गए। और जब समुद्र के भीतर गए, किसका तपस्या कर रहे हैं? भगवान की, भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो भगवान की आराधना वे लोग कर रहे हैं, और 1-2 दिन नहीं, समुद्र के भीतर प्रवेश करके वे लोग 10,000 बरस तक तपस्या किए। 10,000 बरस आजकल मनुष्यों का उम्र भी नहीं है, उतना दिन तपस्या किए।
किसकी तपस्या की है? हरि की, हरि आराधना। हरि माने कृष्ण की आराधना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की आराधना किए। और जब जा रहे थे तो रास्ते में मिल गए महादेव जी, शंकर जी। उन लोगों से शंकर जी मिल गए, और शंकर जी मिले तो उनको बहुत सुंदर उपदेश किए। शंकर जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को कहा गया है। तो शंकर जी देखे कि बेचारे तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ विधि बताना चाहिए, कैसे भजन करना है। आखिर जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा, जब तक कुछ उपदेश नहीं करेगा, भक्ति के विषय में नहीं बताएगा, तो व्यक्ति कैसे भजन करेंगे। इसलिए गुरु जरूरी होते हैं। कितना हो जानकारी हो, फिर भी आचार्य गण को वर्ण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। तो शंकर जी रास्ते में मिल गए, जैसे नारद जी मिल गए थे ध्रुव महाराज को। महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं, बिना पूछे भी बताते हैं। ये नहीं कि पूछेंगे तभी बताएंगे। महात्मा लोग देखते हैं कि इस जीव का कल्याण कैसे होगा, इसीलिए तो उनको परोपकारी कहा गया है साधुओं को। साधु लोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं। ये नहीं कि हमारा लाभ होगा कि नहीं, उसको बताने के लिए चल रहा हूँ, तो अपनी लाभ नहीं देखते हैं। अपना लाभ घाटा तो बिजनेस व्यापार में देखा जाता है ना। भक्ति में ये नहीं देखते हैं कि मैं उसको बता रहा हूँ तो उसके बदले में वो हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। भगवान के विषय में बताना एक अपने आप में प्रॉफिट है। जैसे आजकल के लोग कथा करते हैं तो पहले ही फिक्स करके जाते हैं, लेकिन यह विधि नहीं है, यह नियम नहीं है। फिक्स क्या करोगे भागवत को? कोई कहता है हमको इतना पैसा दे दो, ये दे दो, भागवत का इतना ही कीमत है। और आप वास्तव में अगर कुछ नहीं लिए कथा करके तो समझिए कि आप और ज्यादा प्रॉफिट में हैं, सबसे ज्यादा फायदा में हैं। ले लिए तब तो एक तरह से आप अगर नहीं लिए तो ज्यादा फायदा में है। तो महात्मा लोग ये सब नहीं बोलते हैं। तो शंकर जी रास्ते में मिल गए और मिल करके उनको उपदेश किए, बहुत सुंदर उपदेश किए। बहुत सुंदर जब उपदेश किए तो विदुर जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। कथा कौन सुन रहे हैं? विदुर जी। और सुना कौन रहे हैं? मैत्रेय जी। कथा हो कहाँ रही है? कहाँ कथा हो रही है? हरिद्वार में। ये सब ध्यान देना है। जहाँ मैत्रेय जी और विदुर जी का प्रसंग आता है तो सीधे अपने मन को ले जाना है हरिद्वार में। और जहाँ सुखदेव जी और महाराज परीक्षित की बात आए तो समझ जाना चाहिए कि सुखताल में कथा हो रही है। और जहाँ नारद जी और युधिष्ठिर की बात आ जाए तो सीधे अपने मन को ले जाना चाहिए हस्तिनापुर में। और जहाँ सूत जी और शौनक जी की बात आवे तो सीधा नैमिषारण्य पहुँच जाना चाहिए। ये सब जानना चाहिए कथा हो कहाँ रही है। और जहाँ उद्धव और विदुर की बात आए तो सीधा वृंदावन पहुँच जाना चाहिए। ठीक है ना? ये सब ऐसे है। तो अभी हरिद्वार में कथा हो रही है। आप लोग हरिद्वार में बैठे हुए हैं गंगा के तट पर, और मैत्रेय जी कथा कर रहे हैं। तो विदुर जी बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। सुनते सुनते कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप कृपा करके हे भगवान आप कृपा करके यह बताइए कि मार्ग में शंकर जी ने क्या उपदेश किया, क्या बताया उन लोगों को। मैं यह सुनना चाहता हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ। कि वो लोग जा रहे थे पिताजी के कहने पर। जब पिताजी कहे कि तुम लोग जाओ तो इतना सुन करके वे लोग चले गए। तो रास्ते में मार्ग में शंकर जी मिले तो उन्होंने क्या उपदेश किया, मेरे मन में जानने की इच्छा हो रही है, आप बताइए। तो यहाँ पर मैत्रेय जी अब उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देंगे बहुत सुंदर मैत्रेय जी। तो मैं तो केवल एक श्लोक का ही चर्चा करूँगा। आगे आप लोग क्रमशः जब सुनेंगे अथवा घर पर जाकर के पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्या उपदेश किए हैं। बहुत सुंदर उपदेश किए हैं भोले बाबा। तो यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं, जिस श्लोक की चर्चा आज हम लोग को करनी है। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेतसः पितुर्वाक्यम शीर्षा दाय साधवः दिशम प्रतीचिम प्रयुः तपस्यादृत चेतसः। प्रचेतसः पितुर्वाक्यम,
प्रचेतागण जो 10 पुत्र हैं, वे लोग अपने पिता के वाक्य को, अपने पिता ने जो कहा, पिताजी जो कहे, उसको वे लोग क्या किए कि शिरसा आदाय, सिर पर धारण किए। पिता के शब्द को, पिता के आदेश को वे लोग अपने सिर पर धारण करके, और वे लोग सभी पवित्र, सभी माने जितने 10 पुत्र हैं, वे सभी लोग दिशा की ओर, पश्चिमी दिशा की ओर चल दिए तपस्या के लिए। वे लोग गंभीरता पूर्वक उसको स्वीकार किए। पहले के बच्चे अपने पिता के आदेश का पालन करते थे। पुत्र का कर्तव्य ही है कि पिता के आदेश का पालन किया जाए। वही पुत्र अच्छा माना जाता है जो अपने पिता के आदेश का पालन करता है। जैसे भागवत में ही आप लोग सुने हैं पुरु महाराज के विषय में। जजाति महाराज के 5 लड़के थे, और 5 लड़कों में जब ययाति महाराज अपनी जवानी मांगने लगे, एक कथा है 2 अध्याय में, बहुत सुंदर नवम स्कंद की कथा है, 18वां अध्याय और 19वां अध्याय में, कि जजाति महाराज एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, और महाराज को जब शुक्राचार्य जी श्राप दे दिए कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, तो वे बेचारे देखते देखते वृद्ध हो गए। देवयानी रोते हुए चली गई थी अपने पिता के पास, तो उन्होंने विचार नहीं किया और तुरंत श्राप दे दिया कि तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। मैं माना किया था, हमारी बेटी नहीं चाह रही थी कि तुम शर्मिष्ठा के साथ रहो, फिर भी तुम उसके साथ व्यवहार किया, और 1-2 नहीं, मेरे बेटी से ज़्यादा पुत्र उसको दे दिया। हमारे बेटी को 2 पुत्र और उसको 3 पुत्र। जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। तो जजाति महाराज कहने लगे कि भगवान आपने अच्छा नहीं किया, मुझको श्राप दे करके आप अपने बेटी के लिए भी गड़बड़ ही कर दिए। तब शुक्राचार्य विचार करने लगे, कहने लगे कि अरे सही में गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। कि देखो देखो एक उपाय है कि तुम अपने 5 लड़कों में से जिससे चाहो जवानी ले सकते हो, लेकिन जो जवानी देगा वो वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो वे क्या किए कि अब घर आए, और घर आकर के पहले देवयानी के 2 लड़के जो हैं, जदु महाराज और द्रुह, तो उन दोनों से उन्होंने जवानी मांगा तो वे लोग नहीं दिए। फिर 3 पुत्रों से कहे, तुर्वसु, अनु, वे लोग भी नहीं दिए। तब छोटा जो पुत्र है, वे लोग क्यों नहीं दिए आदेश? ऐसा नहीं कि आदेश का पालन नहीं किए। वे लोग जजाति महाराज जब जवानी मांगते हैं जदु महाराज से, तो जदु महाराज कहे कि देखिए पिताजी, मैं जवानी दे देता, लेकिन आप जवानी जो मांग रहे हैं विषय भोगों के लिए मांग रहे हैं। हमारे शरीर को लेकर के आप विषय भोग भोगेंगे, वो भी किसके साथ? मेरी माता के साथ। तो ये उचित नहीं। अगर आप भजन के लिए मांगते तो जवानी दिया जाता। और दूसरी बात कि हमारा शरीर मिला है, तो मैं इस शरीर से भगवान का भजन करने के लिए शरीर प्राप्त किया हूँ, इससे भजन करूँगा भगवान का, इसलिए वो नहीं दिए। और जब पुरु महाराज से जब कहे, तो पुरु महाराज क्या बोलते हैं कि पिताजी, मैं उत्तम पुत्र तो बन नहीं पाया। बहुत सुंदर वहाँ बात कह रहे हैं, कह रहे कि उत्तम पुत्र उसको कहते हैं कि पिता के इच्छा को समझ करके, पिता को कुछ कहना न पड़े, पिताजी क्या चाह रहे हैं उसको समझ करके बेटा कर दे, उसको उत्तम कहते हैं। लेकिन मैं उत्तम तो नहीं बन पाया, लेकिन मध्यम जरूर बनूंगा। मध्यम उसको कहते हैं कि पिता के कहने पर कर दे, और जो कनिष्ठ होते हैं वो कहने पर, अरे कह रहे हो तो मैं कर रहा हूँ, ऐसे तो बिल्कुल मेरा, उसको कनिष्ठ कहते हैं। और जो कहने के बाद में भी न करे, उसको तो पुत्र कहा ही नहीं जाता, वो पुत्र है ही नहीं। उसको कहा जाता है कि वो पुत्र नहीं है, मल मूत्र की तरह वह जन्म लिया। जैसे मूत्र का कोई त्याग कर देता है, वैसे ही वह है। तो पुरु महाराज कहते हैं कि पिताजी, मैं उत्तम नहीं बन पाया, लेकिन मध्यम जरूर रहूँगा।
यह जीवन आप ही का है। पुत्र पिता का ही स्वरूप होता है। आत्मो वही जायते पुत्र, पुत्र जो होते हैं आत्मो वही जायते, पिता का ही स्वरूप होते हैं। यह शरीर पिताजी आपका है, इसमें मांगने की क्या जरूरत है। अवश्य ही मैं अपनी जवानी आपको दूंगा। और तुरंत पुरु महाराज दे दिए। इसीलिए जजाति महाराज प्रसन्न होकर के पुरु महाराज को ही राजा बनाए। बाद में उनके जवानी लौटाए और कहे कि बेटा तुम मेरे आज्ञा का पालन किए हो, इसलिए मैं तुमको राजा बनाऊंगा और इन चारों को तुम्हारे अधीन रखूंगा। ये लोग राजा कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए जदू महाराज राजा नहीं बने और जदू वंश में जन्म लेने वाला कोई राजा नहीं बना। जजाति महाराज का ही श्राप काम किया है। कहे कि ये लोग हमारे बात नहीं माने ना, तो ये लोग जीवन में कभी राजा नहीं बनेंगे। देखिए पिता के आदेश पालन करने का कितना बड़ा महत्व है। दूसरी बात देख लीजिए, दूसरी कि आप नभग जी के कथा सुने हैं, नभग और नभाग के बहुत उदाहरण है। पिता वाक्य पर केवल मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग पिता के आदेश पालन करके बेचारे चले गए। यहाँ एक शब्द आया है ना, बहुत सुंदर शब्द आया है कि साधव किसको कहते हैं? जो पवित्र सदाचारी हो वही साधु माना जाता है, उसी को साधु कहा जाता है। तो वे लोग जैसे नभग महाराज के बहुत संतान थे, तो छोटा लड़का को नभग महाराज पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिए थे। और उनके और लड़के जो थे ना, वे लोग एक दिन क्या किए, मीटिंग की आपस में, कहे कि अरे अब हम लोग को बंटवारा कर लेना चाहिए। आपस में लड़ाई होती होगी पत्नियों में, तो वो लोग कहे कि बांट लेते हैं। तो चलो भाई बांट लो, ठीक है। तो वे लोग क्या किए कि जितने बड़े भाई लोग सब खेत घर मकान बांट लिए, और छोटा पढ़ने के लिए गया था, उसके लिए कुछ भी खेत तो कुछ नहीं दिए। पिताजी के लिए एक छोटा रूम दे दिए और कहे कि वो आएगा पढ़ करके ना, तो उसके हिस्सा में पिताजी रहेंगे। वो लड़का जब पढ़ करके आया लौट करके, तो पढ़ करके आने के बाद में अब पूछा कि हमारा खेत कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है। तो वे लोग कहे कि जाओ जो वहीं तुम्हारे हिस्सा में पिताजी हैं, उनके पास चले जाओ। तो लड़का गया, और जब गया उनके पास तो पिताजी से कहा कि पिताजी मैं पढ़ करके आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, आप हमको हिस्से में मिले हैं, हमारे भाग में आप मिले हैं। तो पिताजी कहे अरे बेटा मुझको लेकर के क्या करोगे, तुम भाइयों से जाओ हिस्सा मांगो। तो लड़का कहा नहीं पिताजी, सबसे बड़े धन तो आप हमारे लिए मिल गए, इससे बड़ा और क्या धन चाहिए। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं आपका सेवा करूँगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी अब विचार करने लगे कि लड़का इतना सुंदर स्वभाव है, तो इसको तो धन की आवश्यकता है ना भाई, केवल मुझको लेकर के क्या करेगा। तब वो उपाय बताए पिताजी, प्रसन्न हो गए बेटा के व्यवहार से। और कहे कि बेटा इधर आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ में उन लोगों के द्वारा त्रुटि हो रही है, मंत्र में कुछ कमी कर रहे हैं, और तुम अभी अभी पढ़ करके आए हो, जाओ बताओ। यज्ञ जब सफल होगा तो वहाँ सोना चांदी हीरा का बेदी बना हुआ है, चबूतरा आदि सब कुछ, बहुत रत्न है, वे लोग तुमको देकर चले जाएंगे। तो लड़का गया, पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, त्रुटि हुआ, तो वो बहुत आदर के साथ में प्रणाम किया उन ब्राह्मणों को और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप लोग जो मंत्र पढ़ रहे हैं बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जगह थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, आप इसको अगर इस तरह पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वैसे ही पढ़े और उनका यज्ञ सफल हुआ। लड़का में घमंड नहीं था कि अरे पंडित आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ तो गलत पढ़ रहे हो। बड़े नम्रता पूर्वक व्यवहार किए, और पंडित जी लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। ये नहीं कहे कि तुम 2 दिन के बच्चा चले हो उपदेश देने के लिए, वो लोग भी खुश हो गए और वे लोग स्वर्ग चले गए, सारा स्वर्ण आदि दे दिए। उसको ले करके आ रहे थे, उसी समय रुद्र जी आए काले रूप में, दोनों में कुछ संवाद हुआ। वो कहे कि देखो यह संपत्ति मेरा है, लड़का कहा कि मेरा है। अंत में काले पुरुष ही बोले कि तुम जाओ अपने पिता से पूछाओ। लड़का हंसने लगा कि पिताजी ही तो मुझको भेजे हैं। गया पूछने के लिए, तो पिताजी कहे कि ठीक कह रहे हो बेटा, वास्तव में वह संपत्ति उसी व्यक्ति का है जो आए हैं। अगर आज के लड़के रहते तो अपने पिता को गाली देने लगते कि अरे बूढ़ा तू भेजा क्यों फिर हमको, जब उसी का था। तो
कहते कि नहीं, लेकिन वो लड़का गाली नहीं दिया, पिताजी को प्रणाम किया, कहा ठीक है पिताजी, और आ करके उनके चरणों में भी प्रणाम किया कि हमसे गलती हो गया, आप क्षमा कर दीजिए महाराज, धन आप ही का है, पिताजी कह रहे हैं। इतना सुनते ही वो काले पुरुष कोई दूसरे नहीं थे, शंकर जी थे, तुरंत प्रकट हो गए और कहे बेटा बहुत सत्यवादी तुम हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी इस सत्यता से और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, पितृ भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारा मन भगवान में लगेगा और तुम्हारे पुत्र भगवान के परम भक्त होंगे। तो उसी लड़का का, नभग के पुत्र वो जो थे उनका नाम था नभाग, और उन्हीं के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। तो देखिए पिता के आज्ञा पालन करने से कितना बड़ा काम हुआ, पिता आज्ञा, यहाँ ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए कि भगवान राम जी पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 बरस तक वन में रहे, अपने पिता के आदेश का पालन किए और वे 14 बरस तक वन में गए। फिर शंकर जी को देख लीजिए, व्यक्ति को माता पिता गुरु का बात मानना चाहिए। शंकर जी विवाह नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान राम उनको कहे कि आपको विवाह करना चाहिए, तब शंकर जी तुरंत तैयार हो गए। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहु विचार करहु शुभ जानी। शंकर जी तुरंत बिना विचार किए गुरु के बात को, माता पिता के बात को, भगवान के बात को मान लेना चाहिए, गुरु के बात को मान लेना चाहिए। तो शंकर जी भी भगवान के बात को माने। और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए हैं 100। ऋषभ देव जी 100 पुत्रों को उपदेश किए, बहुत सुंदर उपदेश किए कि बेटा यह जीवन केवल भगवान के भजन के लिए मिला हुआ है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, काष्टान कमान अर्हते बीड भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सुधे देश ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यह शरीर भक्ति के लिए मिला हुआ है। तो प्रवचन सुनकर के 9 लड़के सन्यासी बन गए, जोगेश्वर हो गए, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, और 10 लड़के कहे कि पिताजी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो वो कहे कि तुम लोग विवाह शादी करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भजन करो। तो उन्हीं में से सबसे बड़े थे भरत जी, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। तो ये लोग जितने लोग हैं वे लोग सभी लोग पिता के आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरा करने के उद्देश्य से ही पश्चिम दिशा की ओर निकल गए। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। साधु का मतलब है पवित्र, जो सदाचार में रहे। आज की परिस्थिति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। यह साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह होता है जो भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन बरही के पुत्रों को साधवः कहा गया है, क्योंकि वह भगवान के भक्ति में ही लगे रहे, क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। और पिता रह जाता था, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। जो पिता होते हैं, गुरु होते हैं और राजा होते हैं, वो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए उनके आदेश का पालन करना एक तरह से भक्ति ही है। अतः उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करे कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है हम लोगों को कि कोई कहेगा कि पिता, कोई भी पिता हो उसका बात मान लेना चाहिए, तो कहा जा रहा है नहीं। पिता की मतलब ही है, माता का मतलब ही है, गुरु का मतलब ही है कि वो भगवान की ओर लगाए। वही पिता पिता है। कितने बार बताया जाता है, वही पिता पिता है जो अपने पुत्र को भक्ति में लगाए, भगवान में लगाए। अगर भगवान में नहीं लगा रहा है तो समझिए कि गड़बड़ है। वो संसार का ही ट्रेनिंग दे रहा है, तो पिता नहीं है, एक तरह से आपका शत्रु है। यह जीव कैसे कैसे करके मनुष्य जीवन प्राप्त किया, और ऐसे शरीर प्राप्त करने के बाद में भी अगर वो भजन में नहीं लगा रहा है तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो समय हो गया, इसलिए मैं बंद कर। हाँ अच्छा बोल क्योंकि भाई ठीक है।
तो देखिए, पुत्र का कर्तव्य है पिता के आदेशों का पालन करना। यहाँ पर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं कि पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को, राजा अपने प्रजाओं को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को भगवान के भक्ति में लगावे, भगवान के भक्त बनाएं। गुरु लोगों का कर्तव्य है अपने शिष्य को भक्ति के विषय में उपदेश करना। आज के संसारिक कथा कथित जो गुरु लोग हैं केवल धन लेने के लिए बस करते हैं, वो अच्छा व्यवहार नहीं है। शिष्य का हित कैसे होगा, ये गुरु का काम है। पिता का काम है कि हमारे पुत्र का हित कैसे होगा। राजा का काम है कि प्रजा का भलाई, प्रजा कैसे भगवान की भक्ति करेगी उसकी व्यवस्था करे, ये राजा का काम है। अगर इस तरह जो प्रेम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे लोगों का आदेश पालन करना चाहिए और वो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं। यह तो बड़ों का और अधीनस्थों का कर्तव्य है कि वे आदेशों का सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। ऐसे लोगों के बातों को पालन करना जरूरी है, पालन करना ही चाहिए। अगर अच्छे गुरु हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छी माता हैं, अच्छी मतलब भगवान के भक्ति में बतावे। जैसे सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी जब सुमित्रा जी के पास गए तो सुमित्रा जी से कहते हैं कि माता जी भैया जंगल में जा रहे हैं, मुझे भी आदेश दे दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। तब माता जी कहते कि अरे बेटा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ राम है वहीं तुम्हारा काम है, जहाँ सीता है वहीं तुमको रहना है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। करें कि वही माँ है, सुमित्रा जी बोल रही है स्वयं, वही माँ है जो अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगाए, और नहीं तो वह माँ नहीं है और वह बेटा नहीं है जो भगवान का भजन न करे, वह भगवान का भक्त नहीं है, तो समझिए कि वह वास्तव में पुत्र नहीं है। तो हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि एक दूसरे को भक्ति में लगाया जाए, भक्ति के विषय में बताया जाए, भगवान के विषय में कहा जाए। तो यहाँ पर प्राचीन बरही के जो पुत्र गण हैं वे अपने पिता के आदेश को जब पिताजी ने कहा तो तुरंत स्वीकार किए। करदम जी को देख लीजिए, करदम जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि का विस्तार करना है, तो करदम जी तुरंत तैयार हो गए। लेकिन केवल इतना कहे कि पिताजी ठीक है विवाह तो करना जरूरी है, लेकिन थोड़ी योग्यता हासिल कर लेनी पड़ेगी। विवाह करना कोई हंसी मजाक थोड़े है। करदम जी कहे विवाह करने का मतलब कि बच्चों को सही ढंग से रखना, पत्नी को रखना। तो वो तुरंत पिता के आदेश मान करके बिंदु सरोवर पर चले गए तपस्या करने के लिए। बिंदु सरोवर पर गए और वहाँ बहुत सुंदर ढंग से तपस्या किए, और जब तपस्या किए तो उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के आ गए। और भगवान जब आए तो भगवान को देख करके करदम जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान पूछे कि किस लिए तपस्या कर रहे, तो झूठ नहीं बोले, बिल्कुल सत्य बोले कि भगवान मैं पिता के आदेश पालन करके आया हूँ। पिताजी चाहते हैं कि सृष्टि हो, विवाह करने के लिए बोले हैं, तो मैं विवाह करना चाहता हूँ। ये नहीं कि भगवान को देख करके अपने मन को बदल दिए और झूठ बोल दिए। बदल लेना गड़बड़ नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गड़बड़ है। तो करदम जी कहने लगे कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन कृपा कीजिएगा, मैं विवाह करना चाहता हूँ लेकिन अनुकूल पत्नी चाहिए हमको, विवाह करके फंसना नहीं चाहता हूँ। हमको ऐसी पत्नी चाहिए जो हमारी भक्ति में हेल्प करे, सहायता करे, बाधक न बने। तो उनके सत्य वचन को सुन करके भगवान को इतना अच्छा लगा कि भगवान रो दिए। आनंद में उनके आंख से आंसू गिर पड़ा, भगवान के आंख से आंसू गिर गया। और गिरते ही वहाँ जो नदी थी वहाँ बहुत सुंदर एक कुंड बना जिसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। बहुत सुंदर सरोवर, वहाँ मैं दर्शन करने गया था। कथा मैं एक बार किया था तो बार बार मन में हो रहा था
कि जाना चाहिए जाना चाहिए। तो इस बार मैं जून महीना में गया था वहाँ द्वारिका से, फिर इधर अहमदाबाद से जाना है। अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर सिद्धपुर स्टेशन है, शहर एक छोटा सा, वहीं बगल में हाईवे के बगल में ही बिंदु सरोवर है। तो वहाँ कपिल जी का आश्रम है, वहाँ पर करदम जी का आश्रम है, देवहूति माता वहाँ पर है। तो देखिए करदम जी अपने पिता के वचन माने, और पिता के वचन मानने से कोई घाटा थोड़े हुआ, इतना नफा हुआ कि उनके स्वयं भगवान जब उनके बात को सुने तो प्रसन्न होकर के कहे कि मैं तो आपका बेटा बनना चाहता हूँ। भगवान अपने आप कह दिए, वो भगवान को बेटा के लिए नहीं कहे, वो तो विवाह की बात कहे। भगवान कहे कि आप इतने शुद्ध व्यक्ति हैं कि मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ, आप हमको स्वीकार करेंगे अपना पुत्र। तो भगवान के बात सुनकर करदम जी कहे अरे प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं, आप अवश्य ही मेरे पुत्र बन करके आइए। तो देखिए पिता के आदेश पालन करने का रिजल्ट हुआ कि भगवान स्वयं उनके पुत्र बन करके आए। अब इससे बड़ा क्या लाभ होगा। तो बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है, इसको हम लोग को ध्यान देना है। जो भक्ति संबंधित उपदेश करते हैं ऐसे पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो माता भगवान के विषय में बताती उसकी नित्य सेवा करनी चाहिए। जो गुरु अपने शिष्यों को भक्ति के विषय में बताते हैं उनको हमेशा पकड़ करके रखना चाहिए, उनका सेवा करते रहना चाहिए। अगर ऐसे महापुरुषों का कोई सेवा करता है तो समझिए कि वह कृष्ण का ही सेवा कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सोच रहा था कि इस श्लोक में क्या बोलूं, लेकिन जब बोलने लगा तो बहुत मैटर है। ठीक है, हाँ अब ये नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भक्त है और भक्त के यानी माता पिता अगर भक्त नहीं है तो उस पर दो चीज़ें होती है कि एक तो उनकी सेवा करना और एक उनकी आज्ञा का पालन करना। या ऐसे तो उस स्थिति में अगर वो भक्त नहीं है माता पिता और भक्ति के मार्ग में उसको बच्चे को आगे और नहीं लेके जा रहे तो उस वक्त उसका क्या कर्तव्य होता है। देखिए कर्तव्य यह है कि पहले तो प्रयास करना चाहिए माता पिता को सौम्य भाव से, जैसे भी हो उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि माताजी भजन करो, पिताजी भजन करो। पहले तो समझाना चाहिए प्रेम से। अगर बार बार समझाने के बाद में भी वो नहीं समझ रहे हैं तो उसी दिन के लिए कहा गया है कि जाकर प्रिय न राम वैदेही तजियो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। उसी दिन के लिए यह शब्द कहा गया है कि अगर माता पिता भजन नहीं कर रहे हैं तो पहले तो कोशिश करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बहुत कोशिश किए कि पिताजी भगवान का भजन करो, लेकिन जब वो नहीं समझा, अंत तक प्रहलाद महाराज उनका अहित नहीं करना चाहे लेकिन अपना कार्य को छोड़े नहीं। अब ऐसे तो इसलिए अगर जो भजन नहीं करता है तो ऐसे लोगों को छोड़ करके अपने भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि उनके फेरे में पड़ करके अपने भक्ति को गर्त में नहीं डालना है, हानि नहीं पहुंचाना है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। उस स्थिति में उनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ने में दोष नहीं लगता है। जैसे विभीषण जी छोड़ ही दिए न अपने भाई को, प्रहलाद महाराज छोड़ ही दिए न अपने पिताजी को। जब नहीं बात माने तो उनके बात थोड़े मानते थे, वो अपना भजन करते थे। भरत जी अपनी माँ का त्याग कर दिए। क्यों त्याग किए? भरत जी कितने बड़े भक्त हैं, उनको नहीं मालूम है कि माता का सेवा करना चाहिए, लेकिन भरत जी ने छोड़ दिया। देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ कर दी, भैया को जंगल भेज दी, भगवान को। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। पहले समझाने का प्रयास करना चाहिए, खूब अच्छा से समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार समझाना चाहिए। लेकिन जब नहीं समझे तब धीरे सा उससे अब हट जाना चाहिए। यही बताया गया, यही एक उपाय है। अगर आप उसमें व्यामोह में लगे रहेंगे कि हमारी माता जी, वास्तव में माता जी है ही नहीं, केवल जन्म दे दिए, लेकिन वो माता जी नहीं है, क्योंकि वो जब भक्ति नहीं करी एक जन्म में माता जी बन कर गई। हमेशा तो माता जी रहती नहीं है, इस जन्म के बाद भी माता जी नहीं रहेगी। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, इसी में हित है।
इसी में भलाई है। ठीक है। जैसे वही प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं ना कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु को, वो किए, वो प्रहलाद महाराज किए। जब अंत में जब भगवान जब आ गए नरसिंह देव, तो कहे कि इनको दुर्गति न हो, तो उनकी साधुता है, वो तो प्रहलाद महाराज की साधुता है। आप भी चाह सकते हैं कि इसका मन नहीं रहे, ठाकुर जी इसके मन को बदल दीजिए, अच्छा स्थान दे दीजिए, तो ये तो आपकी महानता है। और आपके महानता के कारण अगर पुत्र भक्त हो जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन वो अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कर रही है, माता जी है कर रही है, पिताजी हैं कर रहे हैं, तो उन लोग से साइड हो जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन उनके हित के लिए सोचना कोई गलत चीज थोड़े है। साधु तो सबके हित के लिए सोचते हैं, वो तो एक तरह से जन्म ही दिए हैं, तो पिता माता है। जो नहीं जन्म देता उसका भी भलाई चाहते हैं कि उसका हित हो, यही तो साधुता है ना। कि दूसरे को कोई साधु को डंक मारते हैं, भिक्षु डंक मार रहा था और महात्मा जी बचा रहे थे उसको बार बार। एक व्यक्ति पूछा भी, कह रहे भाई वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, मैं तो साधु हूँ। साधु का काम ही है दूसरे का हित करना, भलाई करना। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमान श्री कृष्ण का हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2 दिन उन्होंने सुबह भागवतम की भागवत विषय संबंधी अच्छा सुंदर ज्ञान दिया। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यम्।